हेलो फ्रेंड्स, आज हम पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में जिस बात की चर्चा हो रही थी, ऐसा एक खेल यानी कि ओलंपिक। और ये जो ओलंपिक है वो जापान के टोक्यो शहर में खेला जा रहा था और भारत ने भी अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ये ओलंपिक के दौरान किया। आज तक का जो इतिहास है उसमें सबसे ज़्यादा हमने एक ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे, लेकिन ये जो टोक्यो में खेला जाने वाला ओलंपिक था उसमें हमारे देश ने जो 7 मेडल है वो जीते हैं। हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है और जो हमारे खिलाड़ियों ने इसके पीछे जी जान लगा के मेहनत की है वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में खेल को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए उस लेवल का इम्पोर्टेंस हम नहीं देते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें जिससे चाइना वाले या अमेरिका वाले जो 100 से भी ऊपर मेडल जीतते हैं उस लेवल पर धीरे धीरे हम पहुंच सकें। इसे जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट होते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं वो सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खेल के कारण मनुष्य के अंदर जो काफ़ी अच्छी बातें हैं वो बाहर आती है, जैसे कि खेल दिली, फिर टीम स्पिरिट, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, कंसंट्रेशन है जो हम खेल से एडॉप्ट कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी जो रिवॉल्यूशन है वो खेल के कारण ही लाए हुए हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत देश की ओर से जो खिलाड़ी खेले और मेडल जीते उनके बारे में, और आज तक भारत देश कौन सी ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे उनके बारे में बातचीत करें जो आपको हर जगह बहुत ही काम में आएगा। तो सबसे पहले जो हमारे देश का गौरव बढ़ाया है उनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो नाम की जो गेम होती है, जेवलिन थ्रो जिसे हम भाला फेंक भी कहते हैं, वो जेवलिन थ्रो नाम की गेम में हम सब जानते हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। और नीरज चोपड़ा जो है वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से वो बिलोंग करते हैं और गोल्ड मेडल जो है वो उन्होंने जीता है। हम सिर्फ वही देख रहे हैं कि उन्हें गोल्ड मिला है, लेकिन कितने सालों से उनकी जो मेहनत रही होगी उनके बारे में हम इतना जानते नहीं है। क्यों? उनकी जो मेहनत है उसे भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए और ऐसे दूसरे जो खिलाड़ी है उनका जो हौसला है वो कैसे बढ़े वो भी हमें सोचना चाहिए। तो गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। इसके बाद वुमन भी किसी भी लेवल पे कम नहीं है ऐसा साबित करने वाली जो हमारी गौरव है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने जो वेट लिफ्टिंग की गेम होती है उसमें सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया है और मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है। 3 नंबर पे है फ्रेंड्स रवि कुमार डाहिया। रवि कुमार डाहिया जी जो है उन्होंने व्रिस्लर की जो गेम होती है कुश्ती उसमें जो सिल्वर मेडल है वो हासिल किया है और वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारे स्टार खिलाड़ी जिसके बारे में हम सब जानते हैं वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने 2 व्यक्तिगत जो मेडल है वो जीते हुए हैं। मुझे पता है तो इन्होंने सिल्वर मेडल भी ओलंपिक में जीता हुआ है और टोक्यो ओलंपिक के अंदर बैडमिंटन की जो गेम है उसमें जो ब्रॉन्ज मेडल है ये उन्होंने हासिल किया है और पहली ऐसी भारतीय ओलंपिक में खेलने वाली खिलाड़ी है जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल 2 जो मेडल है वो जीत चुकी है और ये आंध्र प्रदेश जो है वहाँ से बिलोंग करती है। इसके बाद जो हमारी स्टार खिलाड़ी है लवलीना जो है उन्होंने बॉक्सिंग के अंदर जो ब्रॉन्ज मेडल है वो हासिल किया है और वो आसाम जो है वहाँ से बिलोंग करती है। तो ये 5 हमारे ऐसे जो बहुत ही प्राउड फील कराने वाले खिलाड़ी है उनके बारे में बातचीत हुई। अब 2 और खिलाड़ी है जिन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी जो ओलंपिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वो चलिए फ्रेंड्स हमारे जो स्टार 5 खिलाड़ी थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हमें मेडल जीताए उनके बारे में हमने बातचीत की। कुल जो 7 खिलाड़ी है उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें मेडल जीते। तो 2 जो बचे हुए खिलाड़ी है उसमें जो 6 नंबर पे है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जी ने व्रिस्लर जो कुश्ती होती है उसमें जो ब्रॉन्ज मेडल है वो हासिल किया है और वो भी हरियाणा जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं। और नंबर 7 पे
जो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, बहुत सालों के इंतज़ार के बाद हम उसमें मेडल जीते हैं। तो मेंस हॉकी टीम जो है, जिनके कप्तान का नाम है मनप्रीत सिंह की आगेवानी के हेठल जो हमने मेडल जीता है वो है ब्रॉन्ज मेडल, और जो कैप्टन है मनप्रीत सिंह है, और मेंस हॉकी टीम जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो टोटल जो 7 खिलाड़ी है उन्होंने ये हमें मेडल दिला है। और टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा कौन से देश ने जो मेडल्स है वो हासिल किए, तो उसके बारे में आपको बताऊं तो विश्व की महासत्ता जो अमेरिका है, उन्होंने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, 41 सिल्वर मेडल जीते हैं, और 33 जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीते हैं। और टोटल जो है उनका 113 मेडल जो है वो अमेरिका टोटल टोक्यो ओलंपिक से जीता है और फर्स्ट नंबर पे है। दूसरे नंबर पे चाइना है, चाइना ने 38 जो गोल्ड मेडल है वो हासिल किए हैं। इसके बाद 32 जो सिल्वर मेडल है वो हासिल किए हैं, 18 जो ब्रॉन्ज मेडल है वो हासिल किए हैं। इनका जो टोटल है वो होता है 88। इसके बाद तीसरे नंबर पे जहाँ पे ओलंपिक का आयोजन हुआ था जापान के अंदर जो गोल्ड मेडल है वो जीते हैं 27, सिल्वर मेडल है 14। उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल है वो है 17। तो टोटल जो है वो होता है 58। इंडिया की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा जो नंबर है वो है 48वां नंबर है इंडिया का। हमने 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर मेडल और 4 जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीते हैं, और टोटल जो है वो 7। तो हम सब देख सकते हैं कि ये जो अमेरिका है, चाइना है, जापान, इसके मुकाबले जो हमारी जो पॉपुलेशन है ये माने तो हम जो है अभी भी बहुत लोअर लेवल पे है। कैसे हम आगे बढ़े उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो जब से ओलंपिक की शुरुआत हुई है, जब से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, तब से लेकर आज तक जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में बातचीत करें। जबकि ओलंपिक की शुरुआत हुई है और जब से इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, तब से लेके आज तक हमने जितने मेडल जीते हैं उसके बारे में बातचीत करें तो 1900 जब पेरिस में ओलंपिक का आयोजन हुआ था तब इंडिया ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, टोटल 2। उसके बाद वैसे तो 4 साल के बाद ये ओलंपिक जो है इसका आयोजन होता है, लेकिन तब 1928 में जब ओलंपिक का आयोजन हुआ था एम्स्टर्डम में, तब हमने 1 गोल्ड मेडल जीता था और टोटल जो है वो भी 1 है। 1932 में लॉस एंजल्स में जब ओलंपिक का आयोजन हुआ तब भी हमने 1 गोल्ड मेडल जीता था और टोटल जो है वो 1 ही है। 1936 में जब बर्लिन में ओलंपिक का आयोजन हुआ था तब भी हमने 1 गोल्ड मेडल जीता था, टोटल भी 1 ही है। 1948 में लंदन के अंदर जब ओलंपिक का आयोजन हुआ था तब भी हमने 1 गोल्ड मेडल जीता था और जो टोटल है वो 1 ही है। 1952 में हेलसिंकी में जब ओलंपिक हुआ था तब हमने 1 गोल्ड मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 2 जो मेडल है वो हमने जीते थे। इसके बाद 1956 में मेलबोर्न के अंदर जब ओलंपिक का आयोजन हुआ तब 1 गोल्ड मेडल हमने जीता था, टोटल भी 1 ही है। रोम के अंदर 1960 में जब ओलंपिक का आयोजन हुआ तब 1 सिल्वर मेडल जो है वो हमने जीता था और टोटल भी 1 ही है। इसके बाद 1964 में जब टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन हुआ था तब हमने 1 गोल्ड मेडल जीता था और टोटल भी 1 ही है। ये दूसरी बार जब टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन हुआ तब इंडिया ने जो 7 मेडल जीते हैं वो आज तक जब जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है उसमें सबसे ज़्यादा जीते हुए ऐसे मेडल है, और ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड तीनों मेडल एक ओलंपिक के एडिशन में जीते हो, ऐसा भी ये फर्स्ट बार हुआ है। तो धीरे धीरे हमारी जो प्रोग्रेस है वो हो रही है, वो भी हम देख रहे हैं। चलिए इसके बाद आगे जो साल थे तब जो हमने मेडल जीते उसके बारे में चलिए फ्रेंड्स, आज तक भारत देश ने तो ओलंपिक के अंदर जो परफॉर्मेंस दिया है उसके बारे में हमारी बातचीत चल रही है। तो 1968 में जब मैक्सिको के अंदर ओलंपिक का आयोजन हुआ था तब 1 ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता था, टोटल भी 1 ही है। 1972 में मैनिच के अंदर जब ओलंपिक हुआ था तब भी हमने 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था, टोटल भी 1 है। 1980 में मॉस्को के अंदर जब ओलंपिक का आयोजन हुआ तब हमने 1 गोल्ड मेडल जीता था, टोटल भी 1 ही है। 1996 में
एटलांटा के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसमें हमने 8 ब्रॉन्ज जीता था, टोटल भी 1 है। 2000 में सिडनी के अंदर जब ओलंपिक का आयोजन हुआ तब हमने 8 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, टोटल भी 1 है। 2004 में एथेंस के अंदर जब ओलंपिक का आयोजन हुआ तब 8 सिल्वर मेडल हम जीते थे, टोटल भी 8। 2008 से हम सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो जीते हैं 2008 में। उनके पहले की जो सूची है उसमें बीजिंग के अंदर जब ओलंपिक का आयोजन हुआ तब 8 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ हमारी टोटल जो है वो 3 हुई। इसके बाद 2012 में, 2020 को हम छोड़ दे तो 2012 में सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस था हमारा वो रहा था जब लंदन के अंदर ओलंपिक हुआ तब 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 6 जो मेडल है वो हमने जीते थे। 2016 में रियो के अंदर जब ओलंपिक का आयोजन हुआ तब 8 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज के साथ 2, और 2020 के बारे में हम सब जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक 8 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल जो 7 मेडल है वो हम लाए हैं। फ्रेंड्स, आज हमने ओलंपिक के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी वो कि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट के अंदर दे सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी ज़रूर दे सकते हैं। आपको ये सब जो इम्पोर्टेंट वीडियो है एक साथ देखने की इच्छा हो तो ऊपर आई बटन दिया हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे वीडियो आपको एक साथ दिखेंगे। आज तक आप सब ने जो हमें सपोर्ट दिया है ऐसे ही सपोर्ट आगे भी करते रहेंगे, ऐसे हमें आशा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।